नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक उद्देश्य बायोलॉजी चैनल में आप लोगों का आज फिर से हम वही बैच लेकर आए आपका उद्देश्य बोर्ड जो 12th सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। और चैप्टर्स भी अपना वही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 से 5 मार्क्स का। एंड मैं बात करूँ तो आज लेक्चर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें आप पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम क्या पढ़ेंगे क्या जानेंगे, हर एक फ्लो को सिक्वेंसली समझेंगे। ये मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिखते टाइम पे हमारा टाइम वेस्ट हो, जस्ट इसी की वजह से आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हुए और हर एक चीज को एनसीईआरटी के लैंग्वेज करेंगे। ठीक है, हर एक चीज एनसीईआरटी के थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक ये पाउच है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले हम मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँ उससे बेटर है हम कुछ चीजें जानते हैं ना जो स्टार्टिंग में बेटर है। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ ना, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है आपका टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन इसमें इंक्लूड क्या क्या, इसमें होते हैं एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। एसेसरी डक्ट में आप हम जानेंगे रिटेक टेस्टिस के बारे में, वासा इफ्रेंचा के बारे में, एपिडिडाइमिस के बारे में और वास डिफरेंस के बारे में। ठीक है, देन अगर मैं ग्लैंड्स की आपसे बात करूं तो ग्लैंड्स में हम जानेंगे सेमिनल वेसिकल के बारे में एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। एंड लास्ट वन इज आपका आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। ओके, और लास्ट आता है जो एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो है पेनिस एंड स्क्रोटम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम, देन पेनिस एंड आगे करते हुए जाएंगे। इसी से यहीं पे आपका सिलेबस खत्म होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आइए, अगर मैं इस जो आप ब्लैक सा देख रहे हो ना स्क्रोटम, ठीक, ये आपका स्क्रोटम है, ये केवल सिंगल होता है और एक स्क्रोटम के इनसाइड होता है 2 स्क्रोटल सैक। अब आपके माइंड में एक छोटा सवाल आता है, ये स्क्रोटम सैक क्या होता है। एंड उसके अंदर इनसाइड द स्क्रोटल सैक होता है आपका 2 टेस्टिस। आप इसको 2 बोल सकते हैं या फिर 1 पेयर बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्क्रोटम क्या है, हमने पढ़ लिया स्क्रोटम है क्या। स्क्रोटम एक थैला, आपको पता है, जस्ट थैला लाइक है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस रखते हैं। आइए अब हम इजी एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ, अगर ऐसे समझ में आया तो ना कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये अपना स्क्रोटम है, क्या ये स्क्रोटम है, और इस स्क्रोटम क्या है, एक है नहीं, आपका जो ये डस्टर है ये एक है, तो ये एक स्क्रोटम, ये देखिए यहाँ पे सिंपल डायग्राम में बना रखा है, ये अकेला है बेचारा, सिंगल है। ठीक है, इसके अंदर है 2 सेल, ये 2 खाली टेस्टिस नहीं, ये जो खाली जगह दिख रही है ना ये आपका क्या है स्क्रोटल सेक। और इसके अंदर मैं डालता हूं टेस्टिस, ये मान लीजिए आपका 2 टेस्टिस, लाल काला है, कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेते हैं, अभी जस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, अब ये मान लीजिए, ये लीजिए, ये आपका हो गया स्क्रोटल सेक। ये आउटर जो है ये स्क्रोटल सेक, जो इसके अंदर खाली जगह है उसको कहते हैं स्क्रोटल सेक। जो आपका पूरा स्क्रोटम, उसके अंदर जो खाली जगह थी स्क्रोटल सेक, और इन दोनों के अंदर जो आपका मार्कर दिखा है इसको आप एज टेस्टिस समझिए। तो ये आपका टेस्टिस कितने आए 2, आप इसको 2 बोलिए या सिंगल पेयर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं स्क्रोटम का काम क्या है, वो काम क्या करता है स्क्रोटम आपका। ठीक है, वो क्या करता है, वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस
क्या करता है, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ना अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की जो आपका नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 98 है, तो आपका स्क्रोटम का कितना होगा। स्क्रोटम के अंदर मैं बॉडी टेम्परेचर, जब स्क्रोटम की टेम्परेचर की बात करूं इनसाइड, तो उसकी होगी 96 या 95.5, करेक्ट। यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। देन हम स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटल सेक बता दिया मैंने आपको, वो भी 2 होते हैं। उसके अंदर एक टीएस है, आपका एक टेस्टिस है। ये है ना, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो ये वाली लेयर हटा दी तो हमें केवल ये एक टेस्टिस दिख रहा है। ये टेस्टिस क्या आपका, टेस्टिस कितनी होती है, 2 बोलिए या सिंगल पेयर बोल सकते हैं। ये फॉर्म करता है स्पर्म, हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में। यानी कि टेस्टिस इज अ साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेस्टिस जो आपका प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो अपनी बॉडी है उसके डाउन साइड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से स्पर्म बना टेस्टिस में। अब एक चीज और मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जो हमने एसेसरी डक्ट लिखा है यहाँ पे, तो आपने एक चीज देखा, हमने सीधा टेस्टिस पढ़ा, टेस्टिस के बाद डायरेक्ट हम एपिडिडाइमिस पढ़ रहे हैं। यानी कि हमने टेस्टिस और वासा फ्रेंसिया के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन इसको हम बताएंगे अगले स्लाइड में, मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस की अगर मैं बात करूं, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए। एंड वो प्रेजेंट होता है कहाँ, डोर्सल साइड पे, ऐसे ऐसे होता है ना ये, और ये टेस्टिस है आपका, ठीक है। देन स्पर्म बना, यहाँ पे मैच्योर हुआ, देन आगे कंटिन्यू करेगा। तो जो ये आपको ये दिख रहा है कोर्स टाइप का, इसको कहते हैं हम क्या, वास डिफरेंस। हम इसे बोलेंगे वास डिफरेंस के थ्रू आगे जाए। देन आगे यहाँ पे आता है आपका एम्पुला रीजन। एम्पुला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो जो आपका एम्पुला है वो रेस्पॉन्सिबल है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि स्पर्म को स्टोर करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसको, स्पर्म को। एम्पुला रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ बात करूँ तो दो, जहाँ पे ये सेमिनल वेसाइकल है आपका, एस बी से हम इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, एस बी, सेमिनल वेसाइकल एंड एम्पुला का जो आपका वास डिफरेंस आ रहा है, जहाँ पे ये जुड़ा, उसको हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोला हमने, इजेकुलेटरी डक्ट। देन इजेकुलेटरी डक्ट से होते हुए आएगा कॉमन पासेज में। अब मैं आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, ये स्टोर करता है किसको, आपका यूरिन को। एंड पूरा रीजन में क्या होता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, दोनों का कॉमन पाथवे। ये यहां से आया आपका यूरिन, यहां से आया आपका स्पर्म। अब एक साथ तो दोनों आएगा नहीं, ये बात मानते हैं। तो हमारा जो इन दोनों के लिए जो कॉमन पाथवे है, ये क्या है, यूरेथ्रा। क्या आपका, यूरेथ्रा, मतलब कि स्पर्म का और सॉरी, ये आपका यूरिन का एंड स्पर्म का कॉमन पाथवे आपका यूरेथ्रा, इसीलिए यूरेथ्रा को हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें जानना भी जरूरी है।
जैसे कि हमारे मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपके सेमिनल वेसिकल्स, जो कितने होते हैं, 2 बोलिए या सिंगल पेयर बोल सकते हैं आप। एंड मैं बात करूँ उसके बाद आता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, जो बेचारा सिंगल एक ही होता है वो। एंड मैं बात करूँ जो थर्ड आता है आपका वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कितने होते हैं, इसको 2 बोलिए या 1 पेयर बोलिए, सिंगल पेयर बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपका यूरेथ्रा है, उसके बाद जो ये आपका ग्रीन से पार्ट है, ये मतलब मसल्स होते हैं ये मेनली, और जो ये है इनको हम कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपके रिस्पॉन्सिबल है इरेक्शन के लिए। किसके लिए, इरेक्शन के लिए, ठीक है। ये इरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं। और मैं बात करूं यहाँ पे जो जो आपका इरेक्टाइल टिश्यू पड़ा, उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं फॉर स्किन। फॉर स्किन बोलिए या फिर हम बोल सकते हैं प्रीप्यूस। और जो आगे का ये ब्रॉड पार्ट होता है पेनिस का, उसको हम बोलते हैं ग्लेन पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लेन पेनिस, याद रखना है। ये डायग्राम्स आपके बोर्ड में के एग्जाम में आ सकता है। एंड जो आपका ओपनिंग है किसका, यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। हम इसको बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इन सभी चीजों को देखा। अब देखो, अब यहाँ पे आपका ये देखो, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये रेड कलर का, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल होता है। सेमिनल वेसिकल 2 होती है, एक इस साइड, ठीक है। एंड सेन सीव एम्प्यूला है ना, एम्प्यूला इधर भी होगा, गॉट इट, यस। सो हम बात करते हैं यहाँ से ही आपका कंप्लीट, हमने डिटेल्स पढ़ा। हमने यहाँ पे पढ़ा सेक्स एसेसरी ग्लैंड के बारे में, हमने केवल नाम पढ़ा है, डिटेल्स मैंने नहीं बताया है लोगों को, ठीक। वासा इफ्रेंसिया रिटर टेस्टिस ये भी पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस को आपको पता लग गया काम किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब डाउट आता है सर ने सब पढ़ाया बट उन्होंने इस रेड वाले मार्क है इसके बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि एक्चुअली मैं इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो मेनली हेल्प कर सकता है नीट वालों के लिए, जिसको कहते हैं हम स्पर्मेटिड कोड। इसके थ्रू जो क्रॉस होते हैं ना, लाइक कि मान लीजिए अगर ये है, अगर मेरा ये कोड है और ये कोड की ओपनिंग है, इसके थ्रू मान लीजिए ये नर्व्स हो गया, ये आपका आर्टरी होगी और ये आपके वेन्स हो गए, ये आपके ऐसे क्रॉस जा रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं, एक कोड बना हुआ है, इस कोड के थ्रू जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटिड कोड, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। सो हमने ये डिटेल्स पढ़ी, और ये जो आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम मेंटेन करना क्यों जरूरी है, या फिर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये कंडीशन देता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब एक ये कीवर्ड है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एक अलग सेपरेट कॉपी पे, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस मतलब होता है, जेनेसिस मतलब कि जनन, आप समझ लीजिए स्पर्म का बनना, ठीक है। तो स्पर्म कब बन सकता है, स्पर्म तब बनेगा जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। कहाँ, स्क्रोटम का टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, फिर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। देन हमने ये सभी चीजों को पढ़ा, कितने हैं, पेयर्स में है कि नहीं है, और सिंगल है या डबल है। हमने थोड़ी बहुत इनके मतलब कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, मेन मतलब कि मेन इनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी हमने इस डिटेल्स को देखा। बाकी भी हम आगे भी डिटेल्स को देखते हैं, जब तक आप इसको नोट कीजिए।
फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम थे इजैकुलेटरी डक्ट पे। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट है, दो डक्ट के जंक्शन को हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। एक आता है आपका एम्प्यूला। एम्प्यूला का जो काम होता है वो क्या होता है, एम्प्यूला शॉर्ट टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करता है, देन ट्रांसपोर्ट कर देता है यूरेथ्रा में। मैंने आपको बताया था यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। देन उसके बाद आता है, एक आता है टर्मिनल होता है आपका डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल का डक्ट होता है, ग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वह सीक्रेट करता है आपका क्या, कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। 60-70% चांसेस होते हैं, इसमें अदर भी चीजें होती हैं जो हम बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेनली ये दो चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए इसने सीक्रेट किया क्या, इसने सेमिनल वेसिकल ने सीक्रेट किया फ्रक्टोज और कैल्शियम, वो आया डक्ट से, देन यहाँ से आपका स्पर्म आ रहा है, दोनों क्या हुआ, मिक्स हो गया। मिक्स हो गया कहाँ भेजता है, एम्प्यूला इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जाता है आपका यूरेथ्रा में। ठीक है, उसी को हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ टेस्टिस को लेके। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का जो शेप है ओवल शेप होता है इसका, एंड इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, नहीं होती 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ मैं आपको कैसे बताऊं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए। लाइक ये टेप है, एक सेकंड दीजिए जी। अगर ऐसा है ना, ऐसा, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये है इस शेप का। ठीक है, इस शेप का है ये। इसमें से जो मैं ऐसे बात करूँ ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये है ये, इसको लेंथ कहते हैं, जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर होगा। और जो आपकी ऐसे ब्रीथ होगी, ये ब्रीथ का मतलब ये होगी आपके 2 to 3 सेंटीमीटर की होगी। समझ में आई होगी बात ना। ठीक है, देन जो इसकी कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग मैंने बताई थी किसके थ्रू होती है, स्क्रोटम के अंदर। करेक्ट, स्क्रोटम कहते हैं उसको। देन कवरिंग की बात करूँ तो जो आपका टेस्टिस है, इसके आउटर जो होता है उसको ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं, जो आउटर कवरिंग होता है। देन जो आपका मिड का होता है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये आपके लिए क्या करता है, ये फॉर्म करता है सेप्टा डिवाइडिंग टेस्टिस इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। जो आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे वहां पे लिखा हुआ है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल 2 into 250 ईच कंपार्टमेंट। जो ये आपका लोब्यूल्स बनते हैं 250 लोब्यूल्स बनते हैं यहाँ पे टोनिका एल्ब्यूजिना। ये रहा, ये जो आप लोब्यूल्स देख रहे हैं इसके अंदर। अब ईच लोब्यूल के अंदर क्या होता है, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, बाकी अदर भी होंगे। टोटल 250 होते हैं ईच टेस्टिस। ये क्या है, ये आपके जो होते हैं ना, ये ईच टेस्टिस होता है, ये नहीं कि दोनों को मिला के ना। जो ये 250 है ना, ये आपके ईच टेस्टिस होते हैं। आपको बता देता हूँ, ईच टेस्टिस होंगे, ईच टेस्टिस होंगे, ये बात याद रखिएगा। देन मैं बात करूं ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद ये आपके लोब्यूल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ जस्ट लाइक छोटा सा, ये भी लाइक उसमें भी बहुत डेप्थ नहीं जाना है, तो छोटी सी चीजें जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्टार्टिंग में देखोगे आप तो वहाँ पे लिखा है, इसको कहते हैं, इसे 2 पार्ट्स होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। एक होता है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या फिर स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल कहते हैं। जो क्या काम करता है, यहाँ पे बनता है आपका फॉर्म होता है स्पर्म। स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया में। जो काम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर क्या फॉर्म होगा, स्पर्म। एंड देन उसके बाद आती है सर्टोली सेल, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन। किसके लिए, जो न्यूट्रिशन होता है ये सपोर्ट करता है डेवलप होने में, किसको, स्पर्म को डेवलप होने में हेल्प करता है। अब मैं इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट आप लोगों से बात करूँ ना, जो सबसे इंपोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, बोर्ड में आए हुए हैं सवाल, ये
आपके अगर आप चेक करेंगे तो 2024 के क्वेश्चन आप देखेंगे जहां पे स्पर्म का सीक्वेंस बोला हुआ है लिखने को, जिसके थ्रू मैं बात करूंगा टेस्टिस, टेस्टिस आपका रेडी टेस्टिस, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ से आपका आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सीक्वेंस होता है आपका रेटेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस से आता है आपका वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया के बाद आएगा आपका एपिडिडाइमिस। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था ये क्या काम करता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है अभी जस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका वास डिफरेंस, वहां पे ऑलरेडी मेंशन था। देन इजेकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, ठीक है। अब ये भी स्लाइड अपना खत्म होता है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आ चुके अपने इस टॉपिक के लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। लास्ट स्लाइड आपका कैसे होगा, सेम ही है चैप्टर, सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट स्लाइड की बात करते हैं, जहां पे हमने पिछली बार हमने जो देखा था, हमने टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था। इस बार हमने टेस्टिस के अंदर जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखेंगे। टीएस मींस ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ये आपकी टेस्टिस है, ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है आपका, ठीक है, जो ब्लैक से है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। ये आपका क्या, ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में दो चीजें बात हुई थी हमारी, एक था आपका स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स, सेकेंड है आपका इसमें आता है आपका सर्टोली सेल्स जो आपको प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन, किसको, डेवलपिंग सेल्स को। ये यहाँ से मैच्योर होता है, मैच्योर होकर स्पर्म बनता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन मैं बात करूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एनसीईआरटी में लिखा है, उसमें होते हैं कुछ ब्लड वेसल्स, कुछ होता है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर हम इसको कहते हैं लीडिक सेल। क्या बोलते हैं, लीडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक हम बोले इंटरस्टिशियल सेल्स करेक्ट है, अगर हम बोले लीडिंग सेल्स ये भी करेक्ट है, ओके। देन मैं बात कर देता हूँ, उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स। ये क्या होती है, ये कुछ नहीं है, ये बस आपका एक WBC है, समझ लीजिए ना, एक WBC है जिसको हम ये भी इनसाइड ही पाया जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ, मान लो आपका मैं आपको चलो ऐसे इससे मार्क कर देते हैं, अगर ये आपका WBC है ना, WBC, तो इसी को हम कहेंगे आपका इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स, ठीक है। ये क्या रिलीज करेंगे, ये मिलकर रिलीज करेंगे आपका एंड्रोजन, क्या रिलीज करेंगे, एंड्रोजन, ठीक है। लीडिंग सेल से आपका जो रिलीज होगा उससे बनेगा आपका एंड्रोजन, एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन, बताया आपको किसमें हेल्प करता है। ओ देन जो आपका ये बड़ा सा सेल्स है, इसके अंदर आपने देख लिया सर्टोली सेल्स है, लोब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन, सर्टोली सेल्स, एंड देन ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिक सेल। फिर हम इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स की बात करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आप इसको एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, वहीं पे ऐसे मार्क करके WBC को हम बोलते हैं, जो रिलीज करेगा आपको क्या, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। देन वेकेंट स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी एनसीईआरटी में आपको मेंशन है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ग्लैंड्स को मैं एक बार रिकअप करूंगा आप लोगों के लिए, मैंने वहाँ पे आपको बताया था वीडियो में, पिछले स्लाइड में अभी मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में उसको रिकअप कर दूंगा, ठीक है। तो आपका सेमिनिफेरस, तो आपका सेमिनल वेसाइकल होता है, इसमें पाए जाते हैं फ्रक्टोज, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। एंड सेमिनिकल, जो आपका सेमिनल वेसिकल है ना, सेमिनल वेसिकल, इसी के थ्रू सीक्रेट आपका सेमिनल प्लाज्मा बनता है, जो कि 60 to 70% क्वांटिटी का वैल्यू रखता है स्पर्म में। देन हम आते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। मैं इसके बारे में और भी चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ओनली थ्रू द एनसीईआरटी चली, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी चली,
ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करता हूँ। हेल्प करता है मोटिलिटी, भागने में, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड को भागने में आपका मोटिलिटी में हेल्प करेगा ये आपका। एंड फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी हेल्प करता है। एंड जिसका फ्लूइड होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्टिकी भी होता है, इसको कह सकते हो। एंड देन बात करूं मैं लास्ट, जो लास्ट है आपका, वो है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करता है किसको, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है क्या, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब एक चीज जो आपका गोल्डन लाइन है ये, जिसको आप मार्क कर सकते हैं एज अ गोल्डन लाइन बोली हम। आगे कभी भी लाइक हमारे बैच में कभी भी हम पढ़ाएंगे तो हम ऐसे मार्क करेंगे गोल्डन लाइन करके, जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आपको क्या याद रखना चाहिए, इसमें याद रखना है इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सर्टोली सेल्स, जो क्या करेगा आपको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, किसके लिए, डेवलपिंग ऑफ स्पर्म के लिए या फिर मैच्योर करने के लिए। एंड देन आउटसाइड द लीडिंग सेल्स, आउटसाइड इन लीडिंग सेल्स, आपने वहां पे चेक किया, आपका सर्टोली सेल रहा एंड ये आपका लीडिंग सेल रहा, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन या फिर हम इसको एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अपना चैप्टर होता है, सॉरी अपना टॉपिक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। तो मैं आपको लाइट लाइन जाते जाते बताना चाहूंगा कि टेस्टिस से बनता है स्पर्म, टेस्टिस में बनता है स्पर्म, उसमें ग्लैंड्स आपके सपोर्टिव सिक्रीशन का सिक्रीशन करते हैं, जो सपोर्टिव का वर्क करता है, और ये सभी चीजें मिलकर फाइनली आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, जो कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जो होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल को खत्म किया, ऐसे ही हो सकता है स्लाइड वाइज वहां पे भी लाऊं, और वहां पे भी हर एक चीज को क्लिप्स में समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जस्ट आपको बायोलॉजी चैनल पे बने रहना होगा। थैंक यू सो मच।